जीवन का सबसे खूबसूरत संगीत। जीवन का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी दिल की धड़कनों का है मेरे दोस्त। क्योंकि इसको स्वयं उस परमपिता परमेश्वर ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुने और आगे बढ़े और आगे बढ़ाते रहे। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राता वेला मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी मेरे दोस्त। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। इस इमेज को ध्यान से देखिए दोस्तों। जब गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और दोस्तों, अब समय हो गया है हमारे बीच में आज के प्रशिक्षण सत्र को क्रियान्वित करने का। तो हम आमंत्रित करते हैं आज के बेहतरीन डायनेमिक लीडरशिप को, जो कि टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से टाइगर टीम इंडिया के मंच पर जिनका डिवाइस नेम है, लेकिन उससे पहले आप सभी का डिजिटल सहयोग, उनको आमंत्रित करने के लिए आपके हैंड रेस, आपके फ्लावर बुकेज, आपके हार्ट बीट्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान शिवा कांत त्रिपाठी सर। हम सभी मिलकर के आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। ग्रेट सर। थैंक यू, बहुत बहुत आपका आभार मिस्टर अनुराग आर्य सर। और इस टाइगर टीम इंडिया के जो फाउंडर हैं मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर के एल शर्मा सर, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में प्रवेश कराया। चलिए, आज का ट्रेनिंग सेशन पे अपन कुछ सीखते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। सुबह का ट्रेनिंग सेशन स्पेशली नए लोगों को मैं बता दूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि सुबह जो मॉर्निंग में हमारा सेशन होता है उसमें प्लान नहीं होता है। तो उसमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, या उन तौर तरीकों का जिक्र किया जाता है जिससे आपको भी अपना बिजनेस बढ़ाने में हेल्प हो पाए। और शाम को हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम इस बिजनेस की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म है, कैसे इस कॉन्सेप्ट में हम पैसे बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सुबह का और शाम का। तो सुबह का चूंकि ट्रेनिंग सेशन है तो आज अपन कुछ टिप्स सीखेंगे, कुछ जानकारी अपन एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, जैसे कि इस व्यवसाय पे हम आगे की तरफ कैसे बढ़ पाए। हर इंसान चाहता है कि यदि मैं इस विधा को चुना हूँ, इस रास्ता को चुना हूँ, तो इसमें एक सशक्त माध्यम से मैं आगे बढ़ूं और एक स्थायी, एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊं। ये अल्टीमेट सभी के हृदय में रहता है। तो चलिए, मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा। बात करते हैं सबसे पहले मेटाफोर्स के बेसिक प्लान के बारे में। मेटाफोर्स का जो नंबर वन प्लान है हमारा, वो है क्लासिक। क्लासिक क्लासिक हमेशा क्लासिक ही रहेगा।
क्लासिक में नावीन्यता बनी रहेगी, हमेशा नयापन बना रहेगा। हमेशा ये सदाबहार, जैसे होता है ना कोई चीज सदाबहार, हमेशा हरितिमा छाई रहती है किसी पौधे पे, सदाबहार उसको बोलते हैं, कि हमेशा ये हरा भरा रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि क्लासिक का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। बाकी मेटाफोर्स के सारे प्रोग्राम को यदि अपन वर्णन करें, यानी उसके बारे में डिटेल में जाएं, तो बहुत लंबा समय लग सकता है। मेटाफोर्स के जो प्रोग्राम है उसमें क्लासिक है, फिर दूसरा हमारा यूनाइट वर्स है, तीसरा हमारा रॉयल्टी एफटी है। रॉयल्टी एनएफटी है। चौथा जो हमारा प्रोग्राम है, ये भी पार्ट है फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन के और टीआर के थ्रू इनका दो पार्ट हैं। अगला जो हमारा प्रोग्राम है, वो अभी हो गया है, वो है यूनाइट एक गेम एफ, गेम एफ फोर्स वो पूरा वर्ष है, मानना है, ऐसे कर लगभग 14 प्रोग्राम हमारे पाइपलाइन पे हैं। जस्ट मिनट साथियों। इन 14 प्रोग्रामों में जो बे- हमेशा चलता रहेगा, यानी बेस जो बना रहेगा वो हमेशा क्लासिक ही बना रहेगा, यानी जिसको हम लोग टेक्टाइल बोलते हैं। तो टेक्टाइल का मैकेनिज्म लगभग लगभग सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। टेक्टाइल में दो तरह के स्लॉट होते हैं, जिसको बोलते हैं S6 और S3। S6 में मैकेनिज्म इसका इंटरफेस ऐसा होता है, इसका इंटरफेस ऐसा होता है। इसमें 6 मैट्रिक्स बने होते हैं, और इसमें 3 मैट्रिक्स बने होते हैं। इनकी एक वैल्यू होती है, हर मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है। एक एग्जांपल ले लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी वैल्यू है, इस पूरे टेक्टाइल के S6 की वैल्यू है सपोज दैट 1280। तो 1280 का ये पूरा हमारा स्लॉट है, पूरी ये प्रॉपर्टी है, पूरा ये डिजिटल एसेट है 1280 का। और इसमें जो मैट्रिक्स बने हुए हैं ये भी 1280 के हैं। यानी जब ये मैट्रिक्स फिल होते हैं, जैसे हमारा कोई नया पार्टनर आया तो ये मैट्रिक्स हमारा फिल हो गया, ये फिल हो गया। फिर जब दूसरा पार्टनर आया तो ये फिल हो गया। फिर तीसरा जब आएगा तो ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, इससे रिसाइकल होगा। तो इनर ऑर्बिट के दो फिल होने के बाद आउटर ऑर्बिट में चार में से तीन का हमें पे आउट मिलता है, यानी 1280 इंटू 3 कर दीजिए, इतनी हमारी इनकम होती है। ये सबको पता है ये, फिर भी कुछ नए लोग हैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ बेसिक। इस तरीके से हमारा ये 300% हमको पैसा देता है, हमारा टेक्टाइल का S6 वाला। और S3 वाला जो है, S3 वाला जो स्लॉट है वो कैसे देता है, ये पहला फिल होगा पेमेंट, पहले दूसरा फिल होगा पेमेंट, तीसरे से हमारा रिसाइकल हो जाएगा, यानी हमारी ऑनरशिप बराबर बनी रहेगी। सपोज दैट ये, मैं हालांकि एग्जांपल थोड़ा सा चेंज मुझे करना चाहिए था, 1280 यहाँ ज्यादा फिट होता है क्योंकि 1280 का है भी, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था। इसको अपन 680 मान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 680, ये 1280,
ये पेमेंट मिलेगा, 1280 ये पेमेंट मिलेगा, इससे रिसाइकल हो जाएगा, यानी 200%। इस तरीके से टेक्टाइल हमारा बराबर काम करता रहता है, और ये हमें इंस्टेंट पैसा देता है, करंट पैसा देता है, इमीडिएट पैसा देता है, इंस्टेंट पे आउट है इसमें। तो हमें टेक्टाइल को बेसिक प्लान कैसे अपने टीम में प्रमोट करना चाहिए, उसका एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, तो 6 स्लॉट का एक बहुत आदर्श वाक्य आप याद कर लीजिए। 6 स्लॉट पे आप प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए। जब 6 स्लॉट पे आप प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे तो उसका परिणाम कितना व्यापक होगा, कितना बड़ा होगा। जो लीडर इसमें काम किए हैं उनको पता है कि कितनी बड़ी इनकम दे सकता है। कहने को तो लगता है कि अरे 6 लाख 30-32 हजार रुपए की ज्वाइनिंग होगी, इससे क्या हम करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यस, उसका एक दूरगामी परिणाम मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कितनी बड़ी इनकम जनरेट होगी। आप एक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सपोज दैट आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे लीडर्स, लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो बहुत घिसा पिटा, ये तो वही है, ये तो सबको पता है। लेकिन नए लोगों को, नए लोग जो एंट्री करते हैं उनको नहीं पता रहता है प्लानिंग करना। स्पेशली वो लोग भी ध्यान दें, और जो पुराने लीडर्स हैं वो तो इसका रसास्वादन लिए ही हैं, वो जानते हैं कि टेक्सटाइल में कितनी बड़ी इनकम जनरेट की जा सकती है। आपने ये 12 फ्रंट लाइन तैयार किया, सपोज दैट 6 स्लॉट से ही आप तैयार किया। अब आप इन सभी लोगों को अपग्रेड करा रहे हैं, टोटल 12 स्लॉट है हमारे पास टेक्सटाइल के। 12वें स्लॉट तक ले जाने का आपका उद्देश्य होना चाहिए अपने सभी पार्टनरों को। तो कैसे ले जाएंगे, चूंकि आपने कल्चर 6 स्लॉट का स्टार्ट कर दिया, तो इसमें एक सुविधा है जिसको बोलते हैं ऑटो अपग्रेड की सुविधा। ऑटो अपग्रेड से आप अपने स्लॉट को बढ़ा सकते हैं। सपोज दैट ये लोग ये लोग भी अपने साथ में 12-12 पार्टनर लाते हैं। ये मैं एक एग्जांपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है। सभी लोग ये 12-12 पार्टनर अपने साथ में लाते हैं। कोई 12 लाएगा, कोई 15 लाएगा, कोई 20 लाएगा, कोई 10 लाएगा, एवरेज 12-12। तो इन सब लोगों की इनकम कैसी आएगी आप ये देखिए। पहली बात तो 12 में से केवल 2 आने से ये सब साथ में पहुंच जाएंगे, ये सभी लोग साथ में पहुंच जाएंगे, ये सभी लोग साथ में पहुंच जाएंगे। जब ये लोग 7वें में पहुंचेंगे तब क्या आपके पास इनकम आएगी, ये भी मैं दिखा रहा हूं। जब आप 12 लोगों को अपने फ्रंट में लाते हैं तो आपकी इनकम लगभग $2200 के आसपास हो जाती है। आप सोचिए, $2200 की इनकम आपकी खुद की हो गई, यानी आप इनडायरेक्टली उस डाई को उठा करके आपने अपना 9th लेवल एक्टिवेट कर लिया, आप 9th में पहुंच गए। और ये सभी लोग 7वें में पहुंच गए। लेकिन ये लोग भी 9th में कैसे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने क्या कल्चर डेवलप किया है, 12 फ्रंटलाइन 12 फ्रंटलाइन 12 फ्रंटलाइन 12 फ्रंटलाइन सभी लोग। अब 12 फ्रंटलाइन का कल्चर डेवलप हुआ तो दो दो करते करते ही ये 7 में पहुंच गए। लेकिन जब जैसे ही ये तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां करेंगे तो इनको भी $2200 की इनकम होगी। ये सभी लोग 9th में पहुंच जाएंगे, सभी लोग 9th में पहुंच जाएंगे। जब आपके 12 पार्टनर 9th में पहुंचते हैं तब आपकी इनकम 20,000 प्लस हो जाती है, $20,000 की इनकम हो जाती है आपके पास। कोई प्रश्न करे यदि कि कैसे, तो वही स्लॉट मैकेनिज्म काम करता है, S6 और S3। अब चूंकि मैं इसका पूरा विवरण दूंगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि आपका 2 बार रिसाइकल हो जाता है, और ये आपका S3 4 बार रिसाइकल हो जाता है। क्योंकि 2 बार रिसाइकल हो जाने की वजह से आपके पास लगभग $20,000 की इनकम हो चुकी होती है, और आप 12वें स्लॉट तक पहुंच चुके होते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट, सबसे आसान, सबसे इजी तरीका है 12वें स्लॉट पहुंचने का, कि आप टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, टीम को भी पैसे आ रहे हैं, टीम भी खुश है, आप भी खुश हैं, और एक रिदम बन गया है 12 स्लॉट पहुंचने का, एक लय में सभी लोग हैं। ये 12वें स्लॉट पे आप आ गए। अब देखिएगा, अब जिस दिन आपके टीम में 12 लोग आ जाएंगे 12वें स्लॉट पे, तो आपकी इनकम कैसी होगी, आप कल्पना करिएगा। ये जो पहला स्लॉट है आपका, ये 2 बार रिसाइकल हो चुका होगा $5 वाला।
ये 2 बार रिसाइकल हो चुका होगा। यानी आपको एक बार रिसाइकल में 15 मिलता है, तो यहाँ से 30 मिल चुका होगा आपको $5 वाले से। $10 वाले में चूंकि 12 लोग पहुंच रहे हैं, तो आपका ये 2 बार रिसाइकल हो चुका होगा $10 वाला। तो $10 वाले से आपको कितना मिल चुका होगा? 30 और 30 60, 60 मिल चुका होगा। $20 वाला आपका 4 बार रिसाइकल हो चुका होगा। सोचिए पहले, 4 बार रिसाइकल होने की वजह से आपको कितना इनकम मिल चुका होगा, आप कल्पना करिए। ये $20 वाला है, 4 बार रिसाइकल, एक बार रिसाइकल में 40 मिलता है, क्योंकि ये 20 मिलता है, ये 20 रिसाइकल में चला जाता है, एक बार में 40 मिलता है। और टोटल 4 बार हो चुका, तो 4 चौको 16, $160 यहाँ से आपको अर्निंग हो चुकी होगी। 5, फिर 10, फिर 20, फिर 40। 40 वाले में 120 मिलता है हमें एक बार में। 120 प्लस 120, यानी हमारा 240 यहाँ मिल चुका होगा। मैं एक, ये पूरा कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मैं एक एग्जांपल है बता रहा हूं कि S3 से 200% और S6 से 300% एक बार में रिसाइकल में मिलता है। हमारा S3 वाला जो है 4 बार रिसाइकल हो चुका होता है, S3 वाला 2 बार रिसाइकल हो चुका होता है। सारे स्लॉट रिसाइकल होते होते तक में हमारे पास लगभग $70,000 से प्लस इनकम हो चुकी होती है। और 70,000 से दूसरे बार रिसाइकल में, यानी लगभग 7 दूना 14, 140, 1,40,000, $1,40,000 तक की हम इनकम जनरेट कर चुके होते हैं। मोटा मोटा 1,30,00,000 रुपए की इनकम की बात मैं कर रहा हूं। इस बात पे जो लोग बहुत अपने नेचुरल अपने मस्तिष्क को रखे, इस फंडे को इस्तेमाल किए, टेक्सटाइल में वर्क किए, वो लोग बैलेंस हो गए और उन्होंने बहुत बड़ी इनकम जनरेट किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फिर कुछ लोग टेक्सटाइल से हट करके ज्यादा प्रमोट करने लगे, ज्यादा नॉलेज इधर उधर की बातें करने लगे, तो टेक्सटाइल का फ्लो टूटा। लेकिन जो लोग लगातार टेक्सटाइल को बेस बनाए रहे और फिर इसके बाद यूनाइट बार्स, फोर्स कॉइन सब करते रहे, पर टेक्सटाइल का उनका फ्लो नहीं टूटा, तो वो लगातार इनकम बनाते रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि टेक्सटाइल हमारा बेसिक प्लान है, टेक्सटाइल बंद नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई टीम का कोई बंदा बहुत टेक्निकल प्रश्न करता है कि सर ये इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, बिट फोर्स की माइनिंग कैसी होगी, डिवाइस कैसे एक्टिवेट होगा, एनर्जी कहाँ मिल रही है, EQN का मतलब क्या होता है। तो आप उनसे पूछिए कि भैया ठीक है, ये सब नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। पहली बात हमें ये, आप हम और आप मिलकर के ये प्लान करें कि टेक्सटाइल में हम अपने स्लॉट को कितने बार रिसाइकल किए। दिमाग डाइवर्ट कर देना है, दिमाग पॉजिटिव दिशा में डाइवर्ट करना है, क्योंकि ये तो फ्यूचर की इनकम है। और अभी इनकम की क्या जरूरत नहीं है, आज हमको आपको इनकम की जरूरत नहीं है क्या, इस महीने क्या पैसे की जरूरत नहीं है क्या, क्या हम इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, इतना इतना पैसा हमारे पास आ गया कि अब हमको केवल फ्यूचर बस दिखाई रहा है। वर्तमान से हमारा बहुत लबालब भरा पड़ा है, मंथली हमारी 10-20 लाख रुपए की इनकम है। हाँ, यदि वाकई में किसी के पास ऐसा है तो ठीक है, फिर उसको केवल आगामी और दूरगामी परिणाम देने वाले जो प्रोग्राम है उनमें वो फोकस करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको इतनी बड़ी इनकम जो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं, या कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना बड़ा नहीं है, तो फिर टेक्सटाइल को आप नजरअंदाज करके दूसरे प्रोग्रामों में आप बहुत ज्यादा फोकस होना, वन वे होके फोकस होना, वो अच्छी बात नहीं है। तो हमें टेक्सटाइल में लगातार 6-6 स्लॉट की ज्वाइनिंग कराते रहना। 6 भी स्लॉट यदि नहीं हो पाता तो 5 स्लॉट, 5 स्लॉट भी नहीं हो पाता तो 4 स्लॉट, 3 स्लॉट की ज्वाइनिंग कराइए। क्या दिक्कत है? 3 स्लॉट से ज्वाइनिंग से तात्पर्य ये नहीं है कि 3 स्लॉट की हमने ज्वाइनिंग कर दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा काम हमने किया। 3 स्लॉट की ज्वाइनिंग से तात्पर्य ये नहीं है कि कितना पैसा उसने अर्न किया, कितना पैसा आपने अर्न किया, कितना पैसा पार्टनर ने अर्न किया। 3 स्लॉट या 4 स्लॉट की ज्वाइनिंग का प्रमोट करने का मतलब ये है कि आप उसको मेटाफोर्स के इकोसिस्टम में प्रवेश कराने में आप निपुण हो गए, एक्सपर्ट हो गए, आपकी आदत पड़ गई है। अब वो आदत पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगी। आप एक फ्लो में आ गए, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट की ज्वाइनिंग बार बार करा रहे हैं, रोज करा रहे हैं, आपकी वो आदत पड़ गई है।
अब उस आदत के चलते फिर सामने वाला भी यही डुप्लीकेट करेगा, वो भी एक टीम लाने का प्रयास करेगा अपने साथ में। और टीम लगातार टीम को क्रिएट करती चली जा रही, क्रिएट करती चली जा रही, कुछ दिनों के बाद मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य है टेक्सटाइल को प्रमोट करने का। तो अभी भी मौका है कि बहुत बड़ी इनकम जो लोग बनाना चाह रहे हैं फोर्स कॉइन से, वो टेक्सटाइल के थ्रू इनकम जनरेट कर। एक मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिसके नीचे जिसका कोई एक पार्टनर है, उसकी टीम बहुत बड़ी है, तो वहां से कितनी बड़ी इनकम जनरेट होगी, ये मैं दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ये कोई लीडर है, उनका ये 12 स्लॉट है, ये 11 स्लॉट है, ये 10 स्लॉट है। सपोज दैट ये 12 है, 11 है, ये 10 है। ये आपके फ्रंट लाइन में है। अब ये रिसाइकल की विद्या सीख लिए हैं, अब इनको 1 करोड़ 30 लाख रुपए चाहिए। सपोज दैट इनका ये फिलअप हुआ, ये फिलअप हुआ, इनको मिल गया 10,240 और 10,240, और इससे हो जाएगा रिसाइकल। अब यहां से भी एक बार रिसाइकल ये हुआ, अब फिर दोबारा भी एक बार रिसाइकल हुई, तो आपके पास भी आया 20,000 डॉलर। ऐसे एक बार यहां से 5120 आया आपके पास, यहां से भी आया 5120, यहां से आया 2560, यहां से आया 2560। अब ये सब बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी इनकम क्यों आएगी, कैसे आएगी? क्योंकि कभी आपने किसी टाइम पे आपने 12 15 फ्रंट लाइन, आपने 6 7 6 7 6 7 6 7 5 6 5 6 5 6 की झड़ी लगा दिया था। यही सारे लीडर 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद, यही सारे लीडर बड़े स्लॉट पे खेलेंगे, बड़े स्लॉट पे वर्क करेंगे, यही सारे लीडर। तब परिणाम आपके साथ, आपकी वो जो 3 स्लॉट की ज्वाइनिंग का मेहनत है, 3 स्लॉट के लिए जो आपने एफर्ट किया, 4 स्लॉट के लिए जो आपने काउंसलिंग किया, प्लान किया, उसकी मेहनत ये है कि 2 महीने 3 महीने बाद ये बंदा 12वां स्लॉट जाएगा, हो सकता है वो रिसाइकल में बैठ करके जाए। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप हरिश्चंद्र हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं आएगा, तब भी आप काम कर रहे हैं। ये पूरे दुनिया में सब कुछ पता है, पैसा आदमी वर्क करता है, पैसा आना चाहिए, इसमें कोई बुराई जैसे वाली बात नहीं है कि हम टीम की हेल्प करते हैं हमको पैसा आए या ना आए। हर इंसान को पैसा चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, वो सामने वाला तभी मेहनत भी करेगा जब उसके पास पैसे आने की उम्मीद रहेगी, तभी आपके साथ काम भी करेगा। तो सीनियर पार्टनर का क्यों कनेक्शन लाडो ने बनाया? क्योंकि लाडो सर को पता है कि ये टीम वर्क है और इसमें टीम का सपोर्ट होना जरूरी है। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कोई काम बहुत बड़ा कर जाए वो अपवाद है, अकेले बहुत बड़ा काम कर जाए बिना टीम के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाडो सर ने क्यों आपकी आईडी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ के रखा है? आपका एक बार पार्टनर बन गया, जिंदगी भर वो पार्टनर बना रहेगा आपका। आपने किसी को पार्टनर बना लिया, वो जिंदगी भर आपका पार्टनर बना रहेगा। तो कुछ तो बहुत बड़ा एक, कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा लॉजिक लगा होगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये कम्युनिटी विशाल होती चली जाए, कम्युनिटी बढ़ती चली जाए, इसलिए लाडो ने ये प्रोग्राम रखे हैं, रिसाइकल की इनकम आपके पास आएगी। आप सोचिए, यहां से भी आपको बार बार अपनी इनकम, 2 इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक इनकम बाहर जा रही है, 2 इनकम अपने लिए कर रहे हैं, एक इनकम बाहर जा रही है, 2 इनकम अपने लिए कर रहे हैं, एक इनकम बाहर जा रही है। बाहर जा रही मीन्स आपके पास आ रही है, सीधी सी बात है, आपके पास आ रही है, आपकी भी इनकम बाहर चली जाएगी, ठीक है, वो रेशियो वही रहेगा। अब जिसके पास बहुत सारे पार्टनर हैं, तो आपका ये मान लीजिए ए डाउनलाइन है, ए आपका पार्टनर है, ए से आपको बार बार 2 इनकम आ रही है, बार बार दो। ऐसे आपका बी पार्टनर है, बी से भी इस तरह से आ रही है, सी से भी आ रही है, डी से भी आ रही है। तो आपके लिए तो पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम तो टेक्टाइल भी दे रहा है। किसी जमाने में आपने काम करके आपने इतना विशाल एक हुजूम खड़ा कर लिया, अब आज उसका परिणाम अब आपके पास मिल रहा है। कल मुकेश सैनी सर बता रहे थे कि जिस दिन टेक्सटाइल लॉन्च हुआ, 12 स्लॉट की ज्वाइनिंग लगी, जिस दिन ओपनिंग हुआ मेटाफोर्स का, उसी दिन 1 करोड़ प्लस की इनकम, 1.5 करोड़ प्लस की इनकम उन्होंने जनरेट किया। क्यों जनरेट किया? क्योंकि मल्टीपल पार्टनर रहे होंगे, सीधा सा फंडा है। कई लीडर्स उनके ऐसे रहे होंगे जो फ्रंट लाइन में ज्वाइन किए रहे होंगे, और उनके भी स्लॉट रिसाइकल होके इनके पास आए होंगे। ए का भी, बी का भी, सी का भी, बार बार हर घंटे में आया होगा पैसा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पहले उन्होंने वर्क किया रहा होगा। ऐसा नहीं हुआ कि चमत्कार हो गया, ज्वाइनिंग हुई और उनके पास पूरी दुनिया टूट पड़ी और लाखों लोगों का नेटवर्क बन गया और
उसके पहले उन्होंने बेस बनाया होगा, ग्राउंड बनाया होगा, कॉलिंग किया होगा, प्लान समझाया होगा, कोई एग्जाम्पल नहीं था तो भी कितना बड़ा कॉन्फिडेंस डाला डाला गया होगा। अभी तो हम लोगों के पास अपने बीच में ही एग्जाम्पल है, करोड़ रुपए कमाए बैठे हुए हैं लोग, 50 लाख रुपए दिखता है, कितना इजी है। अब उस समय जब कोई नहीं कमाया था 1 करोड़ रुपए, तब कैसे हम ज्वाइनिंग कराते रहे होंगे, तब कैसे लोगों को वो पुराने वाले लीडर लाते रहे होंगे, सोचिए। पहले उनके पास कोई बेस नहीं था, वो सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री या लाडो सर का जो मिशन है, विजन है, उसको प्रमोट कर करके वो लोग नए पार्टनर बनाए रहे होंगे। कितना कठिन काम रहा होगा, आज बहुत इजी है देखा जाए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छा माहौल बना सकता है क्लासिक हमारा, यदि हम क्लासिक को मन लगा के काम करें और अपने टीम में प्रमोट करें, अपने सारे पार्टनर को बताएं कि भैया रिसाइकल की विद्या आप सीखिए, किस स्लाट से कितना बड़ा आप रिसाइकल ले सकते हैं। आप एक बार रिसाइकल का स्वाद चखिए, फिर आप अपने डाउनलाइन को चखाइए, धीरे 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 एक टीम बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, अभी आपके पास सपोज दैट 12 फ्रंट लाइन है, 12 फ्रंट लाइन है मान लीजिए, और 100 लोगों की टीम है। एक वक्त ऐसा आएगा कि लगभग 20 फ्रंट लाइन होगी, आपके पास 200 लोगों की टीम होगी। एक समय ऐसा आएगा 30 फ्रंट लाइन होगी, आपके पास 500 लोगों की टीम होगी। 40 फ्रंट लाइन होगी, 1,000 लोगों की टीम होगी। 50 फ्रंट लाइन होगी, 5,000 लोगों की टीम होगी। तब तक में हो सकता है आप टीम में ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा इन्वॉल्व रहें, ज्यादा फोन कॉल करें, ज्यादा जूम मीटिंग करें, हो सकता है बाद में फ्रंट लाइन या कि ज्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। सपोज दैट एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास 100 फ्रंट लाइन है और आपके पास 10,000 लोगों की टीम है। आप सोचिए, तब कितना रिसाइकल होकर के इनकम आएगी। सैकड़ों फ्रंट लाइन से बार बार कोई ना कोई स्लॉट रिसाइकल होगा, कहीं 1280 आ गया, कहीं 2560 आ गया, कहीं 5120। छोटी इनकम है क्या, 5120 आ जाए रिसाइकल होकर के? वो तब होगा जब हम आज वर्क करेंगे, आज हम वर्क इतना तेजी के साथ करेंगे, इतना डट के काम करेंगे, हम इतना तन्मयता, इतना लगन, इतना फोकस्ड होके काम करेंगे, तब ये दुनिया बनेगी, तब ये दुनिया बनेगी। तो ये छोटा जो आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसी को 6 स्लॉट 3 स्लॉट को, छोटा काम नहीं है। क्या पता वो एक दिन 12 स्लॉट जाएगा, अब वो सैकड़ों लोगों को 12 स्लॉट पहुंचा देगा, झड़ी लगा देगा। क्या पता जिसको आपने 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग कराया वो मेटाफोर्स में बहुत बड़ी टीम खड़ी कर देगा। तो आज जो हम वर्क करते हैं, आज जो हम कॉलिंग करते हैं, आज जो हम अप्रोच करते हैं, वो हम बहुत बड़े व्यापक दूरगामी परिणाम दे सकते हैं हमें, यदि हमारी सोच वहां तक है, यदि हम वो दृश्य देख चुके हैं, वो परिणाम पहले से देख चुके हैं, तो उसी भाव भंगिमा के साथ हम अप्रोच करेंगे, उसी सेल्फ इमेज के साथ हम अप्रोच करेंगे। हम उसको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो बोल रहा है कि 6 नहीं, अभी हम 3 से ही कर रहे हैं, तो आप गिड़ाएंगे नहीं उसके सामने, नहीं 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 6 से करिए, 6 से करिए, ठीक है आपकी मर्जी, स्वागत है आपका, 3 से करिए, मेटाफोर्स के इकोसिस्टम में आइए, मीटिंग अटेंड करिए। वो उसको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला हमारी ग्रोथ, हमारी वो चाहता है, हमारा डेवलपमेंट चाहता है, इसको इमीडिएट, इसको हमारी इनकम से मतलब नहीं है तुरंत के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म बिल्कुल मतलब होगा तो अच्छी बात है, होना चाहिए, उसको भी ऐसे ऐसा ही लगेगा। यदि वो बोलता भी है कि सर इससे आपको इनकम आएगी, तो आप बोलेंगे इनकम तो मैकेनिज्म के हिसाब से आती ही है, वो तो सेम जैसे मेरे को वैसे आपको भी आएगी, बहुत सिंपल सा। वहां पे मुकरिए नहीं कि हाँ नहीं, इनकम नहीं आएगी हमारे पास, इनकम कम्युनिटी में बढ़ जाती है, कहीं चली जाती है। अरे कम्युनिटी में बंटने के लिए थोड़ी आप आए हैं बेटा, फोर्थ की जिंदगी भर कम, वो तो भी ये चीज समझ रहा है। स्पष्ट बोलिए कि हमारे हिस्से का, हमारे मेहनताने का, हमारे स्किल का, हमारे हिस्से का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट हमको देगा, वो आपको भी देगा उसी तरह से। बहुत क्लियर होना चाहिए सच्चाई। कई बार ऐसा लगता है कि हम बता देंगे कि 1280 हमारे पास ही आने वाला है, तो कहीं सामने वाला बोल ना दे कि 1280 सर आपके पास आने वाला है। तो आप बताइए कि स्लॉट मैकेनिज्म में जो जिसकी पोजीशन होगी, उसी पोजीशन के हिसाब से पैसा आता है। आपकी पोजीशन यदि होगी 1280 की, तो आपको भी इसी प्रकार से इनकम आएगी। आप बड़ा विजन दिखाइए सामने वाले को, आप बताइए कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल, इसमें 10 साल की बात नहीं है, टेक्सटाइल में 20 साल की बात नहीं है। आज आप वर्क करें और 10 साल बाद आपका फ्यूचर ब्राइट, आज आप वर्क करें 5 साल बाद फ्यूचर ब्राइट। दुनिया में सारी कंपनियों में, सारी जगह में, हर बिजनेस में यही कॉन्सेप्ट रहता है। क्या कॉन्सेप्ट? आज आप वर्क करो 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसमें 5 साल 10 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टेक्सटाइल में।
हम फोर्स कॉइन में भी एक बार मान सकते हैं कि $20,000 ही फोर्स कॉइन जाएगा, हो सकता है 5 साल लग जाए। लेकिन टेक्टाइल तो एक ऐसा मैजिकल प्रोग्राम है कि आपको 1 साल के अंदर, आपको इतना पैसा तो नहीं चाहिए ना कि 10,000 करोड़ चाहिए, वो तो अतिशयोक्ति की बात लगेगी ना। उसके लिए फोर्स कॉइन में आप घुस जाइए। आपको 1 करोड़ साल की इनकम बहुत अच्छी इनकम मानी जाती है, बहुत सफिशियंट है आपकी फैमिली के लिए 2 करोड़ रुपए की इनकम। और टेक्टाइल में वो पावर है, वो दम है, वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है, वो मार्ग है, वो सब कुछ है उसमें। आप टेक्सटाइल में 1 से 2 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। विद इन 1 ईयर आप अचीव कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए की इनकम। सामने वाले को यदि 1 करोड़ सालाना का पैकेज मिल रहा है तो वो जी जान लगा देगा, उसको एहसास बस हो जाएगी इस टेक्सटाइल के दम पे हम 1 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब उसमें कुछ प्रश्न जरूर आएगा कि हम टेक्सटाइल कर रहे हैं तो हमको मिलेगा क्या। भैया आपको ये डिजिटल एसेट है, डिजिटल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, इस प्रॉपर्टी को बेस बना के आप वर्क करिए। आप आपके पास प्लाट नहीं रहेगा तो आप क्या बिल्डिंग खड़ी करेंगे, क्या दुकानें खड़ा करेंगे, क्या घर मकान बनाएंगे, क्या मकान बनाएंगे। प्लाट तो होना जरूरी है, लेकिन फिर कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा उसमें। सेम उसी प्रकार टेक्सटाइल का स्लॉट ले लीजिए आप। स्लॉट ले लिए तो इनकम नहीं आएगी आपकी, स्लॉट बस ले लीजिए कि स्लॉट ले लिए तो हमको इनकम आ गई। स्लॉट ले लिए मतलब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, आप एक तरह से आपका बेस बन गया पैसा कमाने के लिए। कोई बहुत बड़ा कॉलेज होता है, कोई बहुत बड़ी स्कूल होती है, कोई बड़ी कंपनी होती है तो पहले रजिस्टर्ड होती है। वो रजिस्टर्ड हो गई, वो फर्म रजिस्टर्ड हो गया, वो कॉलेज रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन आ गया। अब इसके बाद में वो बच्चों को लाएगा, एडमिशन लाएगा, वर्क करेगा, टीचर रखेगा, भर्ती करेगा, अच्छा सर्विस देगा, अच्छा माहौल देगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, फिर पैसा कमाएगा वो बंदा। तो टेक्सटाइल में आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने 6 स्लॉट ले लिए तो आप बस आप करोड़पति बन गए। आपको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इसमें आपको। और काम करने का तरीका ये है, स्लॉट मैकेनिज्म बताइए। अब इसमें कोई आता है तो आता, नहीं आता हर व्यक्ति तो नहीं आएगा। जो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप फोर्स कॉइन बता दीजिए, आप बता दीजिए कि आप इस तरीके से भी एंट्री करके कुछ फोर्स कॉइन भी रख सकते हैं। ठीक है, स्वागत है, वेलकम है, फिर बाद में आएगा वो। आपको बहुत ज्यादा पीछे पड़ने, बहुत ज्यादा गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। टेक्सटाइल अपने आप में बहुत बड़ा एक महारथी है आपके हाथ में। और यही एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टार्टिंग में माहौल बनाया था, और फिर से यही एक प्रोग्राम है जो फिर से आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जाने वाला है। इसलिए इसका पीछा नहीं छोड़ना है, इसको इससे कनेक्टिविटी बना के रखना है। पूरे टीम को इस कनेक्टिविटी बना के रखिए। आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टेक्सटाइल को प्रमोट करते रहिए, साइड में सब कुछ प्रमोट करते रहिए। बिट फोर्स का माइनिंग चल रहा है, आप चिप आप अचीव कर रहे हैं, EQ1 आपको मिल रहा है, कल की डेट में आप बिट फोर्स भी अर्न करेंगे, या उसमें जो भी इनकम मिलेगी वो इनकम के आप हकदार होंगे, वो सारा चीज है। आप टीयर एक्टिवेट करिए, आप रॉयल्टी एनएफटी की तरफ जाइए, आप वो सब कुछ एडिशनल है। लेकिन यदि कोर लीडर है आपका, आप काउंसलिंग में है, आपका साथी है, वो आपका रियल में आपकी बात मानता है, वो आपको आपके ऊपर भरोसा रखता है, तो आप उसको टेक्सटाइल के थ्रू बहुत बड़ी इनकम जनरेट कराने के लिए प्लानिंग करिए आप। ये मेन पॉइंट होना चाहिए कि भैया मेन जो आपके हाथ में, जो हमारे हाथ में जो धोखा नहीं हो सकता है, धोखा किसी प्रोग्राम में नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम भविष्य में, आप भविष्य के प्रोग्राम है वो, लेकिन ये प्रोग्राम तो वर्तमान का प्रोग्राम है। तो वर्तमान में जीने की आदत डालें, अब भविष्य संवारते चले जाएं। हम इसको हटा करके और बाहर बाहर की बात करेंगे ना, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है एक भी। हम बात कर रहे हैं 10 करोड़, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, कोई मैचिंग नहीं होगा। कहीं उसकी आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ रचेगा बसेगा ही नहीं। जैसे पत्थर में आप पानी डाले, पानी बाहर हो जाएगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। आप टेक्सटाइल से खुद पैसा नहीं कमा रहे हैं, टेक्सटाइल में बड़े स्लॉट नहीं है, टेक्सटाइल में आपने रिसाइकल नहीं किया, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो सामने वाला आपको समझ जाएगा कि हवा की सब बातें हैं। लेकिन यदि आपने टेक्सटाइल में 1 करोड़ रुपए की अर्निंग जनरेट कर लिया है, आपने रिसाइकल करके अपना स्लॉट दिखा दिया कि ये देखिए 2560 वाला मेरे इतना आया, 1280 वाला इतना आया, 640 वाला इतना आया, 50 लाख भी आपने कमाया, 20 लाख भी कमाया, फिर मिडिल क्लास सोसाइटी में आप दिखा रहे हैं, या किसी को बहुत बड़े लेवल पे एक्टिव करना चाहते हैं कि वो भी काम करे आप जैसे, तो वो बातें उसके दिल दिमाग में उतरेंगी, जेहन में जाके धस जाएंगी वो बातें। उसको चूंकि आपने प्रूफ किया है, आपने अचीव किया है, फिर आप बोल रहे हैं ना,
तो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ वो बातें निकलेंगी, वो जो आपके उद्गार है ना, वो आपके उसके सामने वाले के हृदय में जाके धस जाएंगे और वो मानेगा, यस हम भी इसमें कर सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंस आएगा और वो बोलेगा सर आप कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, चलिए मिलके करते हैं। ऐसे करके हारमोनी बनेगी, सामंजस्य बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप टेक्टाइल को आप हटा नहीं सकते हैं। टेक्टाइल पे ही आप पूरा, लाडो सर ने टेक्टाइल को ही क्यों लॉन्च किया, शुरू में ही फोर्स कॉइन लॉन्च कर देते, क्योंकि टेक्टाइल एक कम्युनिटी बढ़ा दिया, कम्युनिटी इतनी बड़ी कर दिया कि फोर्स कॉइन की सक्सेस हो गई। आप सोचिए, आप जैसे लार्डो की कम्युनिटी बढ़ गई, मतलब मेटाफोर की कम्युनिटी बढ़ गई, डिसेंट्रलाइज है मतलब हमारी कम्युनिटी बढ़ गई, हमारी कम्युनिटी बढ़ गई, कम्युनिटी के दम पे ना हमारा फोर्स कॉइन, केवल केवल हमारे बस खरीदने के दम पे फोर्स कॉइन का रेट थोड़ी 2.78 हो गया, कम्युनिटी के दम पे हो गया 2.78। तो उसमें लाडो सर के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए कि उन्होंने कम्युनिटी बढ़ाने में कितना नायाब तरीका बनाया कि कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई। अब आपकी बारी है कि आपको भी उस कम्युनिटी बढ़ाने में हेल्प करनी चाहिए, आप भी बनाइए 10,000 की कम्युनिटी। लाडो सर यदि 20 लाख की कम्युनिटी बना सकते हैं, तो क्या हम 20,000 की कम्युनिटी बना सकते हैं? 1% तो हम भी बना सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। और यदि 1% में नहीं कर सकते हैं तो 20,000 का और कम कर दीजिए, 10,000, 5,000, 1,000। 1,000 की कम्युनिटी नहीं बना सकते हैं तो हम 10 लोगों की तो कम्युनिटी बना सकते हैं, 12 लोगों की कम्युनिटी बना सकते हैं, उस 12 लोगों से ही काफिला तैयार हो जाएगा आपका। तो हमारा कहने का तात्पर्य है साथियों, मेरे दोस्त, कि टेक्सटाइल को जबरदस्त फोकस करना है और बाकी सारे प्रोग्राम को प्रमोट करते रहना है, बिटपोर्स को प्रमोट करते रहना है, यूनाइटवर्स को प्रमोट करते रहना है, फोर्सकॉइन को प्रमोट करते रहना है, मेटावर्स के बारे में बात करते रहना है। मेटावर्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जाएगी, ये क्रांति है, ये क्रांति रुकने वाली नहीं है, क्रिप्टो इंडस्ट्री धूम मचाने वाली है, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है। इस इंडस्ट्री में जो पैर जमा लिया अभी आज की डेट में, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर, वो आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर बहुत बड़ा होगा। ये सब कुछ आप बताते रहिए, आगे का विजन दिखाते रहिए कि दुनिया में एक बदलाव है, उस बदलाव को हम और आप नहीं देख पाएंगे तो निकल जाएगा हमारे हाथ से। एक बदलाव का मुहिम चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। ये मेटावर्स $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। मेटावर्स का भी वीडियो आप शुरू में देखे थे, लाडो सर प्रकट हो रहे हैं कहीं पे, वैसे ही डॉक्टर प्रकट होंगे, वैसे टीचर प्रकट होंगे, वैसे स्टूडेंट प्रकट होंगे। मेटावर्स के माध्यम से व्यापार का स्वरूप चेंज हो जाएगा, अरबों खरबों डॉलर का व्यापार होने लग जाएगा मेटावर्स में, एक एक दिन का। एक पूरी दुनिया एक नए डायमेंशन में जा रही है, एक नए नए परिपाटी को क्रिएट कर रही पूरी दुनिया। अब उसका हम पार्ट बनने जा रहे हैं, उसके पार्ट हम बन चुके हैं, हम उस बदलाव के पार्ट बन चुके हैं आज की डेट में, हम अग्रणी पंक्ति में बैठे हैं हम प्रेजेंट टाइम पे। तो विजन बहुत हायर है मिस्टर लाडो का, मेटा फोर्स का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। फोर्स मैगजीन ने इसको यदि नॉमिनेट किया, और फोर्स मैगजीन ने यदि इसमें थोड़ा सा भी अपना कमेंट किया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मेटावर्स की दुनिया में हमारा भी प्लेटफॉर्म एक धूम मचाने वाला है। तो दुनिया में बहुत बड़ा जो चेंज होने वाला है उसके हम पार्ट बनने जा रहे हैं। थैंक गॉड, परमात्मा के प्रति, गॉड के प्रति ब्लेसिंग, गॉड से ब्लेसिंग लीजिए आप अपने प्रति, कि परमात्मा हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, इसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस बना के काम करें, हमारी पूरी टीम ग्रो करे, हम मिल करके एक बहुत बड़ा कारवा तैयार करें। हे ईश्वर ऐसा आशीर्वाद दो, हम सब मिल करके यूनिटी बना के बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। टेक्सटाइल नंबर 1 पे रखना है, 80% पूरा फोकस टेक्सटाइल में कर दें हम मन मस्ती से, 20% प्रोग्राम में हम और करते रहें, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सीनियर पार्टनर के बराबर संपर्क में बने रहें। बस मेरा केवल इतना ही बोलना था साथियों। और थैंक यू अनुराग सर, आपने बोलने का मौका दिया। और आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा पूरे साथियों का, जितने भी लोग हमारे इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल ट्रेनिंग सेशन ऑफ मेटाफोर्स। हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र को हमारे बीच में प्रस्तुत करने के लिए। और मैं आशा भी करता हूं कि हम सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। दोस्तों, एक नज़र इधर भी के तहत मैं आपको कुछ अपडेट देता हूं, और वो हमारे डैशबोर्ड में अवेलेबल है। माई प्रोफाइल
कॉपी माई लिंक, वॉलेट, नोटिफिकेशन, होम, सर्विस, कम्युनिटी, सपोर्ट, सेटिंग, सोशल मीडिया, सोशल मेटाफोर्स, होम, न्यूज एंड इवेंट, फोर सिस्टम, एकेडमी, एनएफटी, मार्केट प्लेस, कंटेंट, मेटावर्स, कमिंग सून, टेस्टिमोनियल्स, प्रमोशन, मैनेजमेंट लिंक, कमिंग सून, लैंग्वेज। मेरे दोस्त, ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, हम सबको पता है कि हाल ही में ये अपडेट हुआ है बेहतरीन तरीके से। और जो जो हम लोगों की आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर ऐड ऑन होती जा रही हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के अंदर आप देखते हैं कि अधिकतर अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ लाइव आप देख सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, भाई आई कांट अपग्रेड माई एनएफटी विद एसएफसी एंड एसएफसी टू टोकन। तो सिस्टम ने यहाँ पर उत्तर दिया है कि करंटली एसएफसी एंड एसएफसी टू टोकन आर डिसेबल्ड and you can't use it as soon as they will be enabled. We will inform you in our official group. एसएफसी और एसएफसी टू टोकन अभी मेरे दोस्त उपयोग में नहीं है, डिसेबल्ड, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जल्द से जल्द सूचना प्रसारित की जाएगी आधारित आधिकारिक टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप के अंदर। जो प्रश्न हमारे मोस्टली होते हैं, ज्यादातर होते हैं, वही प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। भाई आई कांट माइग्रेट माई रॉयल्टी टू वर्जन 3, वर्जन 2 आ रहा है, वर्जन 3 में कैसे करें? तो उसके लिए भी सिस्टम ने कहा है कि राइट नाउ प्रोसेस फॉर माइग्रेटिंग फ्रॉम वर्जन 2 टू वर्जन 3 इज बीइंग डेवलप्ड। दैट इज लॉन्ग प्रोसीजर as we need to take into account a lot of factor to create a fair process for our participant। इस समय इसका जो तरीका है वर्जन 2 से वर्जन 3 में जाने के, तो उस पर अभी कार्य प्रगति की ओर है। और जब वर्जन 2 से वर्जन 3 में जाते हैं तो इसके लिए काफी काफी समय अवधि लगती है दोस्तों। तो इसको सरल और सुगम बनाने के लिए इस पर लगातार काम जारी है और जल्द से जल्द इसका लाभांश मिलेगा। भाई कैन भाई आई कैन माइग्रेट माइनॉरिटी टू वर्जन 3, ये उसी से रिलेटेड प्रश्न है। एज सुन एज डेवलपमेंट विल बी फिनिश्ड you will be able to migrate from वर्जन 2 to वर्जन 3। जल्द से जल्द जब ये तकनीकी प्रणाली का कार्य समाप्त हो जाएगा, जल्द ही आप उसको वर्जन 2 से 3 में परिवर्तित कर पाएंगे। कैन आई शेयर माई प्राइवेट की टू समवन, क्या मैं 12 वर्ड अपने सीक्रेट फ्रेज किसी को साझा कर सकता हूँ? नो। इन केस इफ समवन आस्क यू for your secret phrase or private key, that is a scammer, our admin and team member will never ask for it। मीन्स डेट की 12 वर्ड किसी को भी नहीं साझा करने हैं। प्रश्न ये था क्या मैं अपने 12 वर्ड किसी को दे सकता हूँ, बता सकता हूँ? तो नहीं। और सिस्टम के एडमिन्स या फिर जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन देते हैं वे लोग भी इसको नहीं पूछते हैं। कैन आई चेंज माई वॉलेट इफ माई करंट वॉलेट वाज स्टोलन, क्या मैं अपने वॉलेट को चेंज कर सकता हूँ? मेरा तत्काल वॉलेट चोरी हो चुका है, 12 वर्ड उसके। मेन वॉलेट रिप्लेसमेंट फीचर इज नाउ इन डेवलपमेंट, राइट नाउ यू कैन ओनली ऐड एन एक्स्ट्रा वॉलेट। ऐड एन एक्स्ट्रा वॉलेट वो हम अभी केवल उपयोग कर सकते हैं, अभी मेन वॉलेट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, वो अभी हमारा प्रक्रिया में है। तो दोस्तों इस तरह की अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इन्हीं सूचना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों। और मिलते हैं अपने निर्धारित समय 7:55 पर। तब तक के लिए